अभी रमजान आने वाला, अभी देखने में एकदम 1.5 कुंटल है, 1 कुंटल 20 किलो। अब पूछेगा चाचा रोजा कहन रखते हैं, नमाज कहन रोजा कहन रखते हैं चाचा? झारखंडी बाबा आपको नहीं पता है, रानीगंज से इलाज चल रहा है मेरा, गैसवा जो है ना, गैसवा मेरा उठ रहा है। अभी सब ठीक ठाक है, ठीक चांद देखने का टाइम होगा और गैसवा उसका उठना शुरू होगा। कहा हुआ चाचा रोजवा नहीं रखते? कहा मौलाना साहब जो मेरा पुरनका गैसवा था ना, फिर रुक कट गया, फिर शुरू हो गया। हम बोला चंदा ने गैस नहीं उठ रहा है, चंदवा उठने टाइम हो गया है ना, रमजान का चांद दिखाएगा। कुछ लोग इतना बेशरम होता है, सुन लीजिए, कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि रमजान में रोजा नहीं रखता, खुलेआम खाता है। सुनिए, अगर तुम रोगाहा हो, बीमारिया है, टीबिया है, तो तुम घर के अंदर छुप के खाना, बाहर में छुप। जैसे औरतें अगर रोजा रखते रखते नापाक हो गई तो हुक्म है कि वो छुप के भी खा सकती है, ऐलान भी कर खा सकती है, लेकिन शर्म से, बाल बच्चों की हया से औरतें छुप के खाती हैं। और एक मसला सुन लीजिए, मेरी माँ, क्योंकि औरतें इस मसले से बड़ी दूर है, रमजान करीब है इसलिए बता दे रहा हूँ। जैसे रोजा अपना रख लिया, सेहरी खा ली, अब चूंकि औरतें पढ़ी लिखी होती नहीं, देहाती होती है, रोजा रख रही है। जैसे आपने रोजा रख लिया, सेहरी खा ली, सेहरी खा लिया, ठीक, आप बढ़िया थे, तंदुरुस्त थे, पाक साफ थे, 12 बजते बजते आप नापाक हो गए, कुदरती तौर पर नापाक हो गए। हुक्म है कि उसी टाइम आप मुंह में कुछ ले ले, पानी पी ले, खाना खा ले, रोजा आपका खत्म हो गया। बहुत औरतें क्या होती है कि नई नवेली बहू होती है या बेटी होती है तो वो डर से, हया शर्म से किसी से बोलती नहीं, जबकि वो दोपहर में नापाक हो गई। अब वो छुप के रहती है और खाती भी नहीं, कुछ नहीं करती, इफ्तारी भी कर लेती है। ये हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है क्या, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने रोजा रखा, अभी मगरिब से 1 घंटा पहले आपका रोजा टूट गया, असर के टाइम में टूट गया, जोहर के टाइम हो सकता है 1 घंटा पहले टूट गया, अभी अजान में 1 घंटा बाकी है, और आदि तौर पर आप नापाक हो गए औरतें, तो उसी टाइम आप कुछ खा लीजिए। अब आप इफ्तारी आप पर वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं बहुत औरतें, अगर उसको सेहरी खाई और अगर सुबह भोरे भोरे अगर नापाक हो गई तो दिन भर नापाक रह जाती है, खाती भी नहीं। नहीं, मसला ये नहीं, इसलिए मेरी माँ बहन इस मसले को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप अभी खाना खाए कि उल्टी हो गया रोजा में, जैसे आपने सेहरी किया और उल्टी हो गया तो रोजा नहीं टूटता। 1 बाल्टी भी अगर उल्टी कर दी, 1 बाल्टी, फिर भी रोजा नहीं टूटेगा। अंदर जाने से रोजा टूटता है, बाहर आने से नहीं। अब कुछ लोग सेहरी कर लिया, उल्टी कर दिया, हाँ रोजा टूट गया, लगता है एकदम पतला रोजा है। अरे माशाल्लाह, हाँ कुटुंब बोलिए 1 घंटा, 1 घंटा परवरदिगार, 1 घंटा, माशाल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत, अरे माशाल्लाह, ये भी मोहब्बत, हालांकि सुबह चर्चा करेगा है ना माशाल्लाह, लेकिन ये मोहब्बत है, जरूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हालांकि मैं जब पहले जवान था तो 2-3 घंटा बोलता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हैं कुटुंबी जान के धक में है, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है कि पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं। कल मेरी तकरीर कहाँ थी? गोड्डा में, इस टाइम में थी, और कल इस टाइम में मेरी तकरीर जमशेदपुर में होगी, परसों इस टाइम तेरी मेरी डाल्टनगंज गढ़वा में होगी, फिर कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, पूरा हिंदुस्तान का दौरा है। और ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सवाब करो, और जब माँ बाप हो तो कम से कम जाके थोड़ी देर बैठो, अपने हाथों से माँ बाप को कुछ खिला दो। बाजार जाने लगो, मोहना से निकलो, मार्केट तरफ जाओ, माँ को पूछ लो, ये माँ कुछ खाने मन करता है, बहु कहो ने माँ हम ला के देंगे। बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो पसंद आए तुम ला देना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़ा बाप को पूछना, बाबा हम बाजार जा रहे हैं, कुछ मन करता होगा, 20 साल पहले मार्केट में आप जाते थे, अपने मन से खाते थे, अब बुढ़ापे में आ गए, साइकिल चला नहीं पाते, गाड़ी में बैठ नहीं पाते, हम तेरा बेटा है, आप मेरे बाबा है, हम आपको खिलाएंगे जैसे अपने बचपना में खिलाया था। बाबा बोलिए कुछ खाएंगे, बाप कहेगा बेटा जो बाजार में पसंद आ जाए तू ले आना। माँ बाप कभी बाल बच्चों से फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन तुम फरमाइश का खाना बाप से खाया था। बचपने में तुमको दुकान लेके गया, ये नहीं लेंगे वो लेंगे, चॉकलेट नहीं वो लेंगे, बिस्किट नहीं चुस्ता लेंगे, ये नहीं तो मिक्सचर लेंगे, तेरे बाप ने खरीद के दिया था।
लेकिन आज अगर एक बाप कोई फरमाइश कर दे तो बाप बेटा पूरा नहीं करता। लेकिन याद रखना, माँ बाप जिंदा है तो कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाओ और माँ बाप को ला के दे देना, हाथ में देना, एक पीस खाएंगे, आपके बाल बच्चों को खिला देंगे, लेकिन दिल से माँ बाप दुआ देंगे। माँ बाप को नहीं पूछेगा, बहू पूछेगा, अपनी बहू पूछ के बाजार जाएगा, कौन सी खाने मन कर रहा है। अगर बीवी यहाँ नहीं बोल पाई तो फोन करेगा, हेलो 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 कौन सी खाने मन कर रहा है, बीवी बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के रख दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है, उसके साथ बहू कौन सी खा रहे, बोले तब तक खत्म। भैया बीवी को गुपचुप नहीं, ठलवे उठा ला दो, कोई तकलीफ नहीं। अपनी बीवी खिलाना ये सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिलाना ये रसूल की सुन्नत है। कौन मना करे मत खिला, कोई मौला नहीं कहेगा बीवी से मोहब्बत मत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बहन से कर, भाई से कर, माँ से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत करो माँ बाप से। चेहरा देखोगे, ये लकीर देखना, माँ बाप का चेहरा कभी देखना, हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप कोई फरमाइश नहीं करते, जितनी बीवियां भी के फरमाइश करती। अभी के बीवी, अरे बाप, पहले के तो जिंदगी कट गई, अभी फेयर एंड लवली अलग, फेस वॉश अलग, टर्मरिक अलग, जितना क्रीम मार्केट में सब मोबाइल देखा, लेकिन मुंहवा देखो दूसरी तरफ, क्रीमिया खत्म है लेकिन मुंहवा नहीं बदला। कैसे बदलेगा? अल्लाह के रसूल फरमाते वजू से चेहरा चमकता है, क्रीम से थोड़ो कहा है। अल्लाह के रसूल नहीं कहा कि क्रीम से चमकता है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। लोग कफन में हटाएंगे, चेहरा देखेंगे, लोग कहेंगे ऐसा सोया है जैसे कनीज फातिमा है, चली जा रही है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है। कफन में चेहरा चमकेगा, ऐसा चेहरा बना, दुनिया में ऐसा चेहरा बना जैसे चेहरे से लगे कि ये मुसलमान है, ताकि कफन में जब चेहरा देखेगा ना, मत सोचो कि हम 50-80 साल में मरेंगे, नहीं, ये घमंड मत करना। हमने माँ के पेट में बच्चा मरते देखा है, पैदा होते होते मरते देखा मैंने, 6 माह का बाबू को बाप के हथेली पे जनाजा मैंने देखा, 18 साल जवान बेटे के लाश, 56 साल बूढ़े बाप के कंधे पे मैंने देखा। क्या लगता है कि मौत 70 साल में नहीं, मौत कब आएगी कहना मुश्किल से, मरने से पहले मौत की तैयारी करके रखो। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे में मरेंगे। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से खिदमत करो। अगर शब बरात से पहले किसी माँ बाप अभी यहाँ मोहना में अगर नाराज है, कल ही जाकर के माँ बाप के पाँव पकड़ लेना, माँ बाप माफ कर दे, शब बरात में नमाज पढ़ेंगे, मैं अपने घर बुला के दुआ करा, माँ बाप से खिला पिला। माँ बाप खाली बैठ के घर में घूम देंगे ना तो 10 मौना खिलाने में उतनी बरकत नहीं जितना खाली माँ बाप घर में बैठने में बरकत होगी। मौना खाएंगे गारंटी देंगे, कोई दुआ में गारंटी नहीं होगी। 10 मौला बिठा दुआ करा, 10 हाजी बिठा ले, 10 पीर को बिठा ले, 10 मुफ्ती बिठा ले, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खाली आंचल उठा दे और घर में मुसीबत आए तो माँ के दुआ के सदके मुसीबत आ जाए। ये माँ बाप की दुआ की ताकत होती है। इसलिए मरने से पहले कुछ खिला लो। हम लोग कब खिलाते हैं? जब खटिया माँ बाप पकड़ लिया, खाना पीना बंद, तब बहू बेटा दामाद समथिंग आंख खुली, कोई काजू, कोई किशमिश, कोई हॉर्लिक्स, कोई सेब, कोई रसमलाई, कोई रसगुल्ला, एकदम लेक पहुंच गया। बूढ़ा खाटी में पड़ल है, मथ पातर सब रखल है, बूढ़ा कुछ दिन बचबो करता, खाली देख के मर जाता, खाली देख के मर जाता। खाने के टाइम में गुलगुल्ला ठेकान। जब बूढ़ा खटिया पकड़ लिया, उसका बेटा हाथ में रसमलाई ले, बाप ए बाबा हम बड़का लड़का हैं बाबा, थोड़ा मुंह खोलिए बाबा, हल्का ली बाबा, रसगुल्ला हाथ बढ़ाई ऊपर, नहीं खा पाता है, देखते देखते मर जाता है। इतना रसगुल्ला, इतना सेब वहाँ, काजू वहाँ, किशमिश यहाँ, हॉर्लिक्स यहाँ, दूध वहाँ, कुछ दिन बचबो करता, कू के मर जाता है। जो दामाद जिंदगी में जीत करते रहा, लड़ते रहा, जो दामाद बाप ससुर से, वो दामाद सेब काजू किशमिश जाके पूछ रहा है, हमको पहचाने, हम वहाँ वाला दामादवा है। तो बूढ़ा कहता कैसे नहीं पहचान लेंगे, 2.5 लाख तुम्हीं को देके खटिया पकड़े हो।
तुम्हें 2.5 लाख लिया KTM मांगा था, उसी दिन खटिया पकड़े हैं बेटा, तुमको नहीं पहचानेंगे ना। रसमलाई क्या ला देगा, 2.5 लाख तो ले चुका है, तुम खटिया पकड़वा दो। आजकल होता है, हो रहा है। शादी में जो बेटा बेचते हो ना, मरने के बाद जवाब देना होगा, बेच लो जितना बेचना। 2.5 लाख में लेते हो, पैसा खत्म होगा, लेकिन कबर में हिसाब तुमको देना होगा। यहाँ डीजे बजाते हो, तुमको बजाओ। यहाँ पटाखा फोड़ते हो, कबर में बम फूटेगा। जो करना है सब जमा चुगतान करना होगा। यहाँ किसी के 1 बित्ता जमीन दबाते हो, कबर में तुमको उसका चुगतान करना होगा। आए भयात गोतिया भाई भाई लड़ता है तो जमीन के लेकर के बाप देखता है कि कहाँ इंसाफ कर दो। मरने से पहले हर बाप को इंसाफ करना चाहिए कि 4 बेटा है तो कांटा में वजन करके सब सामान दे दो। ऐसा नहीं छोटका लड़का इतना ज्यादा रख देंगे, बड़का इधर दे देंगे, महिला इधर दे देंगे, नहीं। सब बेटा बहू को एक नजर में, एक दूगो बाप भी होता है, माँ भी होती है। बड़का देखना नहीं चाहेगा और छोटकी छोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं है, सब तेरा बेटा है, हक इंसाफ करो, कयामत में पकड़ हो जाएगी। इसे मरने से पहले इंसाफ करो ताकि माँ बाप बाल बच्चों के लिए कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हम सुन्नियों का अकीदा है, किनका अकीदा? हम सुन्नियों का अकीदा है, मसलक के आला हजरत वालों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ उनके नाम पे होता है उनके रूह तक ये सवाब पहुंचता है। हम लोग जो करते हैं ये उनके रूह तक पहुंचता है। हम लोग जो करते हैं। और मोहना वालों, इन साल शब बरात में अगरबत्ती लेके मत जाना कब्रिस्तान। अगरबत्ती हमारे मसलक में भी आग जलाना कब्रों में मना है। कब्रों को आग से दूर रखना, आग को कब्र से दूर रखना। इन साल से मोहना वालों 1 शीशी गुलाब जल, गुलाब का पानी 10 टका और 10 टका का इत्र खरीद लेना दुकान से। दोनों मिला के हिला देना। 3 बजे भोर, 2 बजे, 1:30 बजे जाते हो, माँ बाप के कब्रों पे छिड़क देना और दुआ कर देना। 1 हफ्ता नहीं, हफ्ता खुशबूदार कब्र महकेगा, आग से बच जाएगी। ये सिलसिला मैंने हर जगह कर दिया। इन साल से अगरबत्ती बंद करो। ये अगरबत्ती मना है इस्लाम में भी। हमारे अगरबत्ती क्या है? आजकल तो कुछ पढ़ना नहीं जानता, खाली अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो हम 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती को अगरबत्ती से कुछ नहीं होने वाला। ये सब कौन सिखा दिया आप लोगों को? हम सुन्नी है, मसलक के आला हज़रत वाले। कुछ लोग नहीं कहता ये सुन्नी लोग शिर्क बिदअत करता है, कब्र में आग जलाता है, कहता है हम लोग। सुन्नी कब्र पूछता है। अच्छा, हम लोग कब्र पूछते हैं। औरतें मजार जाती है। अभी 16 फरवरी से रानीगंज में मामूर से लगेगा, सबके बहू बेटी जाएगी। तो बहू आपकी है तो ठिका हम लिए हैं, पकड़ के रखेंगे। तेरी बहू है, तेरी बहू जब रानीगंज में झूला झूलेगी और जवाब हमको देना पड़ेगा। मौत के कुआं तुम देखेगी और मौत के मुंह में हम लोग देते हैं। सब एकदम बनाओ सिंगार करके, एकदम फेयर एंड लवली को टर्मरी लगा के, एकदम बाल माथा खोल करके एकदम घूम रही है। और आके घर में कहेगा हाँ अरे हमने कलेजों में तुम हवा पकड़ लिया था, सब कह के सुना रहा। अब जिसको मन नहीं वो भी तैयार हो गई, हम भी जाके देखेंगे। अब मौलाना कहे औरतों को मजार जाना मना है, पर मौलवी तो भी बात नहीं सुनेंगे हम। तो तुम जाओगे, जवाब हमको देना पड़ता है। तुम्हारी बहू जाके वहां गुपचुप खाए, जवाब हम दें। लगता है जिंदगी में कुछ खावे नहीं किया। भैया आपकी बहू बेटी घर में रखो सुरक्षित। आप मजार जाए, बहू घर में रहे, आप वहां से आए, बीवी घर पे रहे। वो बीवी ठीक से देखे कि मेरा शोहर रानीगंज के उर्स से आ गया है, मेरा शोहर काम करके आ गया है, मेरा शोहर कोला चला के आ गया है, मेरा शोहर कोला बेच के आ गया है, मेरा शोहर राजमिस्त्री काम करके घर लौटा है, गोरू बड़ी व्यापारी करके लौटा है। ठीक बीवी घर पे रहे, शोहर काम करके मगरिब में घुसे, बीवी सब काम छोड़े, गिलास में पानी भर ले, दोनों हाथों से पकड़ ले, शोहर के पास चली जाए, शोहर को मुंह देखे, शोहर के हाथ में दे दे और मुस्कुरा के हो सके तो दे दे। बगल में बैठे, घर बैठे बैठे उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। अजमेर क्यों जाए कलियर, क्यों औरत जाए कचौछा, क्यों जाए गौसे बंगाला, क्यों जाए पत्थर चपटी, क्यों जाए डिसरगढ़, जब घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक जिहाद का सवाब देगा। अगर तुम दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठती हो। हम लोग के बहू देती है पानी,
मुंह देख के देगी, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ मोहना बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। यहाँ देती होगी, ये तो बड़ा करके क्या कहते दमोदर के उस पार की। मेरी माँ बने तू मत जाना, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औरत पर्दा है, औरत पर्दा है, खाना पर्दा, बोलना पर्दा। जब